कितना पढ़े? MBA है। MBA है? अरे वाह, इधर MBA इधर डबल मास्टर्स, कमाल ही हो रहा है। MBA किसान यार कोई अपने मुद्दों को लेकर आता है, किसी का गली का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, पानी भराव का मुद्दा, किसानों का क्या मुद्दा? जो तड़ी पार हैं अमित शाह जी, वो आए थे हरियाणा में। वो कहले हम अग्निवार को नौकरी देंगे। एक वो इनकी वित्त मंत्री सीतारमण जी, मैं तो प्याज खाती नहीं, लहसुन खाती नहीं। अरे प्याज जरूरी चीज है घर में रसोई के लिए, आप नहीं खाती, देश तो खाता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी टर्म में आ चुके हैं, लेकिन आज तक MSP पर कोई बात नहीं हुई। आज तक MSP पर कोई गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की तो बात ही नहीं होती। पार्टी करेंगी हल, आपको लगता है? खामियां ये बीजेपी में सबसे बड़ी खामियां है। बीजेपी भी तो दावा कर रही है मैंने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी। सब झूठ है ये, इतनी झूठी सरकार कभी देखी नहीं है। आपको नहीं लगता कि हरियाणा में लोग भी वोट इसी आधार पर करते हैं कि भाई मेरी जाति का बंदा खड़ा है, मेरी जाति का शख्स खड़ा है तो मैं इसको वोट दूंगा? 1 महीना हो गया, नहर नहीं आ रही, बिजली नहीं आती, मरे हैं तो गरीब आदमी। एलिवेटर लेने का ब्यौत नहीं है कोई। यहाँ मतलब ईंट रखी डला है, उसने भी उठा के पूछोगे ना कांग्रेस से ही है। हरियाणा का चौधरी 2024 का कौन होगा, ये सवाल लेकर हम लोग लगातार हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और इस बार चौधर किसके हाथ में देनी है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है। अब ये घोषणा पत्र जो जारी किए जा रहे हैं उसमें हर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है गौतम, और जैसे आपने देखा किसान हैं उनके लिए हैं, महिलाएं हैं उनके लिए वादे किए हैं। तो ऐसे भी आखिर किसानों को क्या चाहिए, आखिर किसान सरकार से क्या मांगते हैं? फसलों पर MSP की गारंटी देने की बात तो हो रही है, वहीं कांग्रेस ये कहती है कि हम इसमें लीगल गारंटी देंगे, यानी कि रिटर्न में देंगे, जिसकी मांग को लेकर आपने देखा कि दिल्ली और हरियाणा की सरहद पर लंबे समय तक एक प्रदर्शन रहा, किसान आंदोलन चला, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन भी हुआ, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। हालांकि वो 3 कानून वापस लिए गए, लेकिन अभी भी किसानी जो ऐसा मुद्दा है जिसे हर पार्टी जो है वो टारगेट करती है। अगर देखें तो हमने देखा कि महापंचायत भी हुई हाल ही में हरियाणा में, और उस महापंचायत में हालांकि अलग अलग जो है इसमें फार्मर यूनियन है, तो सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसे में आम किसान जो उनकी क्या मांगे हैं, आखिर वो क्या अपने विधायक से चाहते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ इस चर्चा में मेरे सहयोगी गौतम हैं और हम पहुंचे हैं पानीपत की विधानसभा यानी कि इसराना विधानसभा में हैं। जी, इसराना विधानसभा में है और यहाँ पर जो है वो मुद्दे कई हैं। मैनिफेस्टो का मुद्दा है क्योंकि ये वही एक पत्र है जिसमें तमाम लुभावन जो है वो वादे दावे किए जाते हैं कि लोगों तक वो दावे पहुंच जाएं और लोग जो हैं वो उन्हें वोट देते हैं नहीं देते हैं, वो भी उन चीजों पर तय करता है। लेकिन किसान क्या कहते हैं वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं इसराना की इस इसराना विधानसभा में, जहां पर सजी है किसान की चौपाल। तमाम किसान हैं। एक खास बात और मैं बताऊं पूजा, हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिनकी उम्र जो है वो 100 साल के लगभग जो है वो हो चुकी है, 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो पहले क्यों ना उनसे तारुफ करवाया जाए। ताया क्या हाल चाल, क्या नाम है? मांगे मांगे राव। कितनी उम्र है? सैकड़ा साल होनी। कितनी? सैकड़ा हो गई है। ओके, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ा हो तो याद होगा, सैकड़ा मतलब 100 साल हो गई। पूरे 100 साल कम ज्यादा? ज्यादा नहीं तो पूरे तो है। ज्यादा नहीं तो पूरे तो हैं। मुद्दे क्या है सर, क्या नाम है आपका? अरिंदर राणा है मेरा नाम। हर एक चीज को लेकर जो है बातचीत होती है, हर कोई अपने मुद्दों को लेकर आता है, किसी का गली का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, पानी भराव का मुद्दा, किसानों का क्या मुद्दा? किसाना मुद्दा तो पिछले कितने साल से आप देख रहे हो कि इस सरकार ने किसानों के साथ जो विश्वासघात किया है। जब वहां से उठाया था किसानों को सिंगू बॉर्डर से, तो उन्होंने सारे वायदे किए थे कि भाई ये सारे काम हम करेंगे, जिसमें MSP का मेन था उसमें। लेकिन उसके बाद में ये गौण हो गए मुद्दे, बिल्कुल सरकार ने बात नहीं की। दोबारा फिर किसानों ने संघर्ष किया तो उन्होंने उस पर खनौरी बॉर्डर के ऊपर अपना शुभकर्ण है उसको डायरेक्ट, वो जो SP था IPS अफसर, उसने डायरेक्ट उसको गोली मारी बिल्कुल एकदम कती, और कौन है इसने खुदकुशी किया, किसानों ने मारा इसको। तो MSP बात करते नहीं है। और अब मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम MSP देंगे 24 फसलों पे। और हम बताना चाहते हैं नायब सैनिक को कि ये मुद्दा केंद्र का है, उसका
प्रदेश का तो मुद्दा है ही नहीं है। लेकिन आप कौन होते हो एमएसपी देने, आप दे नहीं सकते, लेकिन गुमराह कर रहे हैं। किस आधार पर वो ये दावा कर रहे थे? बस समझा नहीं, गुमराह करने के लिए। आज तक इनको वादा पूरा किया ही नहीं। ये गुमराह करने वाली सरकार है, जुमलों वाली सरकार है। और आज आप देखो महंगाई चरम पे है अपनी पे। आज मंडी में प्याज 80 रुपये किलो है, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं है महंगाई का। आज बेसिक मुद्दे जो किसान तो हैं, किसान आंदोलन हैं बिल्कुल पहलवान, उसके बाद में बेरोजगार, महंगाई, अग्निवीर योजना लेके आगे उसका भारी विरोध हो रहा है। लेकिन अभी वो अपने जो तड़ी पार हैं अमित शाह जी, वो आए थे हरियाणा में, वो कहले हम अग्निवीर को नौकरी देंगे, गारंटी। अरे नौकरी अपने दे अग्निवीर की। इनके 2 अग्निवीर हुए हैं, बता दें आपको। वैसे एक बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त, 2 अग्निवीर बीजेपी में भी आ गए हैं, उनको भी इन्होंने रिटायर कर दिया है अभी। तो मुद्दों में बात करेंगे नहीं बिल्कुल भी। इनको पूछो भाई प्याज 80 रुपये किलो है, पाकिस्तान में चले जाओ। एक वो इनकी वित्त मंत्री सीतारमण जी, मैं तो प्याज खाती नहीं, लहसुन खाती नहीं। अरे प्याज जरूरी चीज है घर में रसोई के लिए, आप नहीं खाते, देश तो खाता है। उसका 80 रुपये किलो भाव है, लेकिन जिक्र नहीं है। लहसुन देख लो, लहसुन पाव में बोलते हैं 100 रुपये पाव, नहीं तो किलो में बोलते थे, मणों में बोलते थे भाई इतने मन का भाव है। लेकिन ये नहीं बात करते, उसके ऊपर पाव में आ गया 90 रुपये किलो। मंडी में आप जाएं तो अब चीजें पाव के दाम पर मिलती है ना, 250 ग्राम के दाम पर भी जो है वो दाम बोले जाते हैं। ये एक नौजवान भी बैठे हैं सर, इनके पास भी आते हैं, फिर मुड़ के आपके पास एक बार फिर आएंगे, है ना। पूजा नौजवान है, किसान है आप भी? जी किसान हूँ, खेती किसानी करता हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने खेत के भी काम करता हूँ, और बाहर जो हमारे आंदोलन चला उसको, प्रोटेस्ट को फेस भी करते हैं। जी अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, हालांकि वो पंजाब के किसान है, कुछ हरियाणा की जत्थेबंदियां भी उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। बातचीत हुई, सब कुछ होता है, हर कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होती है, किसानों की बात होती है, मैनिफेस्टो में होता है, फिर कहाँ जाके रुक जाती है? देखिए आंदोलन 13 फरवरी से ज्यों का तो चला हुआ है। हमने जब 3 कृषि अध्यादेशों को, जो हमारा आंदोलन खत्म हुआ था, उस आंदोलन में हमने सरकार के साथ वायदा किया था कि सरकार या तो हमारी मांग मान ले, अन्यथा लोकसभा चुनाव से पहले एक हम बड़ा आंदोलन इस देश के किसान और मजदूरों के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए करेंगे। सरकार ने वहां जब सहमति हमारी हुई तो हमने कहा कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ, हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है, कि जब जरूरत होगी हम अपनी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो योद्धा हैं, हम उनको आराम देने की स्थिति में लेके जा रहे हैं 3, 4, 5 महीने। सरकार ने कहा कि हम आपका एमएसपी का मुद्दा शॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि 16 महीने बीत चुके थे। 16 महीने में जो समिति बनी उसमें 36 मेंबर लिए गए थे, 36 में थे मात्र 3 जो किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर रह के आंदोलन चला रहे थे, उनमें नाम मांगे गए थे। तो ऐसा तो नहीं था कि बहुमत वो अपने पास रख के ये कह रहे थे कि आप एमएसपी की गारंटी कानून की कमेटी में आइए। देखिए गुणवंत पाटिल जैसे, हरियाणा से गुणी प्रकाश जैसे किसान नेता थे, जो तथाकथित किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलन का, चलते किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जिनको अपने 750 किसानों की शहादत पर जिन्होंने पानी फेरने का काम किया, वो किसान नेता कह रहे कि हम हरियाणा के किसानों को, हम पंजाब के किसानों को, हम देश के किसानों को एमएसपी दिलाएंगे। देखिए ये जो वायदे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले हमसे किए थे, हम उन वायदों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी कोई अपनी नई मांग नहीं है। एमएसपी की जो गारंटी की मांग थी वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 3 मार्च 2011 को पत्र भी लिखते हैं कि आप कहिएगा। पत्र देखा भाजपा और कांग्रेस दोनों का? जी देखा, घोषणा पत्र दोनों का देखा है। दोनों में मान लीजिए जुमलों की बौछार है। अब समस्या तो ये है कि 2006 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो उन्होंने भी लागू नहीं की। अब 2014 से पहले मोदी जी कह रहे थे कि हम अगर सत्ता में आए तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे। लेकिन देखिए आज 10 साल बीत चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी टर्म में आ चुके हैं, लेकिन आज तक एमएसपी पर कोई बात नहीं हुई। आज तक एमएसपी पर कोई गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की तो बात ही नहीं होती। क्षेत्रीय पार्टी करेंगी हल, आपको लगता है? नहीं, देखिए किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो देश के, अपने राज्य के किसानों की टोटल जो फसलों की प्रोक्योरमेंट है वो एमएसपी पर कर सके। उसके लिए जो सेंट्रल एजेंसियां है, जैसे एफसीआई है, एनएफएस है, ये इन एजेंसियों का सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति आज के समय से नहीं है कि वो टोटल प्रोक्योरमेंट अपने जो राज्य के किसान हैं उनकी कर सके। क्षेत्रीय पार्टियां, इनेलो, जेजेपी, आपको इन पर है कुछ कि ये लोग कुछ करेंगे? नहीं, मैंने आपको बता तो दिया, क्योंकि आर्थिक आधार किसी भी राज्य का इतना नहीं है कि वो अपने राज्य के किसानों की टोटल प्रोक्योरमेंट कर सके। देखिए हरियाणा में मान लीजिए गेहूं के उत्पादन को लेके, सरसों के उत्पादन को लेके कर लीजिएगा, तो हरियाणा सरकार अगर
14 फसलें जो ये पीछे भी कह रहे थे हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं, अगर उनको भी खरीदने चले तो शायद हरियाणा सरकार के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है वो हरियाणा के ही किसानों को एमएसपी दे दे। तो इसमें देखने वाली बात ये भी है, क्योंकि लगातार हम किसानों की मांगों की बात करते हैं तो ये लोग प्रैक्टिकल चीजें ये लोग भी जानते हैं कि क्या संभव है क्या नहीं है, तो ऐसे में इनकी मांगे ये रहती है गौतम। और क्योंकि इस वक्त इसराना के किसान भवन में है और जब एंटर करते हैं तो आपको सर छोटू राम जी की एक प्रतिमा नजर आती है जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा कहें किसानी के नाम पर देखा जाता है। ताया कैसे हो? नमस्ते। कहाँ खो गए थे? यही थे। यहीं थे। खो गए थे, बातों में खो गए थे। अच्छा, जो मैनिफेस्टो है ताया, दोनों पार्टियों ने जारी कर दिया, अपने अपने दावे कर दिए, आपने देखे वो? क्या क्या बढ़िया लगा, क्या खामियां लगी? खामियां ये बीजेपी में सबसे बड़ी खामियां। क्यों? 10 साल तो जिताया, कहने कोई भी काम किया इनने, बताओ कौन सा काम कराया इनने? होटल बनाया उन्होंने, एमएसपी की गारंटी दे दी, फौजियों की अग्निवीर काट ने वो भी खत्म करने रहे। दूसरा पहलवाना पिटे ये, किसान पिटे, कौन नहीं इसने छोड़ा, सबको पिटा इन्हें। इसे सब नफरत है बीजेपी से। तो कौन आएगा? क्या है उसका एग्जाम? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस ने क्या किया? क्यों? सब कुछ किया। 5-10 साल में बहुत काम कराया था। जैसे कि बच्चे लगाए थे ड्यूटियों पे, इसने कब लगाई है? भला 2 लाख में करोड़ में भर्ती करूंगा, एक भी नहीं कराया इन्हें। बीजेपी भी तो दावा कर रही है मैंने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी। सब झूठ है ये, इतनी झूठी सरकार कभी देखी नहीं है, समझ गए? अच्छा ठीक है, इतनी झूठी सरकार जो है वो नहीं देखी, सर का दावा है। क्या हाल है सर? बढ़िया। क्या नाम? हरिचंद। हरीशचंद जी, ये कहते हैं कांग्रेस ने बड़े काम किए, जो मौजूदा सरकार वो झूठी सरकार, और सरकार ये दावा करती है कि हमने तो पोर्टल बनाए, हमने तो एमएसपी दे रहे हैं, हम तो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रहे हैं। वैसे मैनिफेस्टो देखे दोनों के आपने? आज देखे। क्या मजा आया उसमें? कुछ इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फर्क है। जैसे इनके तो राज 10 साल हो गए देख लिया है, इन्हें जो वादे झूठे किए हैं ये अपने वादे पूरे नहीं उतरे। अब कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस के भाई उसको बनाने जा रहे हैं, भाई कांग्रेस का कोई किसानों का या मजदूरों को भला। कौन सा वो वादा था जो आपको लगता है पूरा नहीं किया? वादा किया पर पूरा नहीं किया। इन्हें तो कोई पूरा ही नहीं किया, किसी कोई सा भी वादा पूरा नहीं किया। और इनकी उम्मीद है तो भाई ये कुछ पब्लिक के लिए करेंगे या करेंगे, इसलिए हम आगे कांग्रेस की सरकार को आना चाहते हैं। ठीक है सर, क्या बोलेंगे? क्या नाम है? पहले तो नाम जान लें आपका। मेरा नाम प्रदीप है, मेरा गांव इसराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। हम सभी के सभी किसान हैं। हम किसी राजनीतिक मंच पर हमको बोलने की इजाजत नहीं होती। हम सिर्फ किसान की लड़ाई लड़ते हैं और किसान के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। ये हरियाणा प्रदेश की वीर भूमि है। इसमें अगर आप पूरे देश की बात करोगे तो हर 10वां जवान जो सेना में है वो हरियाणा से है। 6 मेडल पूरे देश में आए हैं, 5 मेडल हरियाणा प्रदेश से। मोदी जी को बता दे, इस नायब सैनी को बता दे क्यों? और हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ 75 करोड़ खेलों के लिए दिया गया और 5 मेडल हम लेके आए, हमारी बेटियां लेके आए। देश के मेडल से खिलवाड़ करने वाले लोगों को हरियाणा विधानसभा का चुनाव है 5 अक्टूबर को, इनको सिखा देंगे। कुछ तो पहले दिखा दिया था इनको आईना, एक भी सीट नहीं थी यहाँ पर। किसानी के मुद्दे, किसानी के मुद्दे हैं सर। ये किसान मारा जा रहा है, किसान तो रो रहा है। किसान है कहां पर? सारे के सारे किसान विदेशों में जा लिए, यहाँ पर किसान कहां पर है? हम तो उनके बाप हैं, अंकल हैं, भाई हैं, वो बैठे हैं यहाँ पर। नई पीढ़ी नहीं चाहती। नई पीढ़ी है नहीं सर, यहाँ पर नई पीढ़ी है ही नहीं। रोजगार मिला नहीं, नौकरी मिली नहीं। 25,000 रुपए में 18,000 रुपए में कौन नौकरी देगा? आपकी जो जैकेट है, पैंट शर्ट है, कितने में आई है? हर महीने बदलते हैं लोग कपड़े। आज जमाना कौन सा है? लेकिन इन लोगों ने इतनी तानाशाही रवैया कर दिया, यहाँ पर दिल नहीं लग रहा किसी का। जो हम युवा शक्ति जब पूछते हैं आप विदेशों में क्यों जाते हैं, यहाँ पे आपके पास 4 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पे दिल नहीं लगता। इन्होंने छुआछूत, धर्म के ऊपर, जात के ऊपर एक ऐसा जहर इस प्रदेश में घोल दिया कि जब ये खुद आवे, इनका कोई मंत्री आवे, वो बिल्कुल साफ है। वो बिल्कुल हमारा इसराना हल्का है, इसराना हल्के में एक बाहुबली है, सांसद है, उसको टिकट दे रखे हैं इन्होंने, ये बीजेपी करसन लाल पवार। वो एमएलए थोड़ा है, उसकी गैंग चलती है यहाँ पे। पहले उस गैंग के पास जाओ, वो गैंग हस्ताक्षर करेगी, फिर मोदी जी के पास जाओ, फिर मोदी जी पूछेंगे फोन मिला के आपके गांव का है ये, इसका कुछ करना है कि नहीं? तो पहले उसको नतमस्तक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे बच्चे
जब हम उनको उनका आदर सत्कार करते हैं, आज तक उनको अपने माता पिता की तरह अपने गांव को सबको मानते हैं, तो उनका आदर सत्कार झुक के क्यों करें? हम गौरव से प्रणाम करने वाले, नमस्ते राम राम करने वाले लोग हैं। जाति की बात की, आपको नहीं लगता कि हरियाणा में लोग भी वोट इसी आधार पर करते हैं कि भाई मेरी जाति का बंदा खड़ा है, मेरी जाति का शख्स खड़ा है, तो मैं इसको वोट दूंगा? देखिए मोदी जी, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी पार्टियों में 36 बिरादरी के लोग हैं। मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा। जो विकास करता है, जो क्यों पार्टियों को ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि जातिगत समीकरण को साधना उन्हें पड़ता है कि अच्छा यहां पर ये एरिया में ये जाति बहुत ज्यादा है तो इसी जाति का कैंडिडेट उतारा जाए, पिछड़ी जाति के लोग ज्यादा हैं, पिछड़ी जाति का। आप जो जवाब दे रहे थे मैं उसी पर सवाल कर रहा हूं। लोग चाहते हैं इसीलिए कैंडिडेट उस तरीके से उतारे जाते हैं। 17 सुरक्षित सीट है हरियाणा प्रदेश में, वो तो सुरक्षित सीट ही रहेंगी, उस पर तो वही कैंडिडेट उतरेंगे। कोई जर्नल का थोड़ा उतरेगा, शर्मा थोड़ा उतरेगा, कोई रोड बिरादरी का, जाट बिरादरी का थोड़ा की जगह पे भी तो जातिगत समीकरण साधे जाते हैं। कहां पर साधे जाते हैं सर? नहीं, यहाँ पर बहुत निकारते हैं इस बात को। 10 साल पहले था, लेकिन अब नहीं है, और हम भी उसको नकार चुके हैं। जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो हम न करने में भी दिक्कत क्या है, वजह क्या है? हम भी सिर्फ अपनी किसानी के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, किसानी के लिए आवाज है। किसानी नहीं रही तो पूजा क्या होगा? बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि चुनावों में राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव लड़ती है, किसानों ने भी चुनाव लड़ा था, जैसे हमने पंजाब में देखा था। आपको लगता है कि किसानों को राजनीति में आकर चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं शटूनी साहब तो लड़ रहे हैं। तो मतलब वहाँ पंजाब से लड़ रहे हैं और वो इनका हरियाणा में आ गया तो एक भी सीट नहीं आओगे उसकी। हम तो मतलब जरा रुकेंगे ना, वहाँ रुकेंगे जो हमारे फायदे की बात करेगा। हम तो कांग्रेस के साथ लड़ लिए हैं, अब इनकी इसको समर्थन दिया हमें। अगर किसान सब एक हो जाएं, हरियाणा के सारे किसान एक हो जाएं, आप लोग अपना एक दल बनाएं, तो आपको लगता नहीं लोग आपसे या कहें कि किसान आपसे ज्यादा जुड़ेंगे क्योंकि आप उनकी आवाज पहुंचाओ? जुड़ रहे हैं हम, आप किसान हैं, अब बतेरे जुड़ रहे हैं हम साथ के किसान पार्टी, इसको कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया हमें इनके साथ। किसानी कितनी आसान होगी है, क्या मुश्किल होगी? अब मुश्किल है जीतने, किसान ने तो मुश्किल है सारी ने, बीजेपी तो कुछ कर नहीं रही ने। नहीं, पानी बिजली सब आता नहीं। 4 हफ्ते हो गए नहर नाई ने जी, 1 महीना हो गया नहर नहीं आ रही, बिजली नहीं आती, मरे हैं गरीब आदमी, इन्वर्टर लेने का ब्योत नहीं है कोई ने, सब काम खराब हो रहा है। बीजेपी कुछ नहीं करी ने, सारी समस्या किसान लाइट भी नहीं, ट्यूबवेल ना कुछ नहीं जी। पानी और ट्यूबवेल की समस्या जो है वो है यहाँ पर। क्यों? आपसे पूछूंगा सर, क्या लगता है क्यों आखिर ऐसा कहा जाता है कि सारी सरकारें जो भी पार्टियां हैं वो ये दावे करती हैं कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे, ये लेकर आएंगे, मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर क्यों ऐसा है कि किसानों द्वारा कहा जाता है कि अभी घाटे का सौदा है, नई पीढ़ी किसानी में आना नहीं चाहती? आना नहीं चाहती। हमारे लिए ये बीजेपी किसानों के बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। जहाँ भी जाती तो अब 10 साल से ना, उससे पहले भी तो बाकी पार्टियां रही, कांग्रेस रही, इनेलो रही। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया था हमारे किसानों के लिए, इनेलो ने भी किया था और हुड्डा साहब ने भी बहुत ज्यादा काम किया। फिर सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ? सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ? सरकार क्यों बदली? ये सरकार से हमारा दिल लगाओ 10 साल तक था, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे कर्मचारी भी पीटे, किसान भी बुरा हाल कर दिया इन्होंने, किसी की कोई सुनाई नहीं करे, आप अपनी मर्जी से चल रही हैं। ये क्या हमारा परिवर्तन के तरफ ध्यान है कि भाई इसको दिखाओ और अपना कांग्रेस कर ले आओ। चाचा खड़े हो जाइए, क्या नाम है जी? हरपाल सिंह है। क्या कारण है कि किसानी आज भी किसान कहते हैं कि घाटे का सौदा है? घाटे का सौदा आज भी किसान ये करे, घाटे का सौदा है। इसका रीजन ये है कि सरकार एमएसपी नहीं है, किसानों को नहीं दे रही। 24 फसलों का था, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात लागू करने की कही थी, लेकिन बीजेपी सरकार का आने का यही कारण था, किसानों को इन्हें झूठ बोल करके ये कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी किसानों को देंगे और मजदूरों को 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, लेकिन किसी बात के ऊपर ये खरे नहीं उतर पाए। इसलिए अब की बार है सरकार को नकार रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल घटिया सरकार है। ये कहते हैं कि
हमें नौकरियां दी हैं, ये भी कहते नौकरियां दी हैं, लेकिन नो पर्ची की बात करते, लेकिन नौकरियां भी 0 वैकेंसी रखी है इन्होंने 140 करोड़ 140 लाख वैकेंसियां भी कच्ची पक्की नौकरियां दी हैं। 4 साल का अग्निवीर है, उन्हें कह रहे हैं कि हम आने के बाद इनको रोजगार दे देंगे। अगर इस सरकार की नीति नियत साफ हो तो इन्होंने मिलिट्री में प्रमोट क्यों नहीं कर देते आगे ये, अब वहाँ उसके 16 साल की दे दे या 20 साल की दे दे, उसके प्रमोशन कर दे। लेकिन जुमलेबाज सरकार है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है सरकार। हर वर्ग से दुखी है, कोई सुखी नहीं है। सिलेंडर 500 में सिलेंडर है, अब ये 500 का इन्होंने एक संकल्प पत्र में लिखा है कि हम 500 का कल दिया संकल्प पत्र इन्होंने अपना, अगर हम 500 का देंगे। ये कांग्रेस के संकल्प पत्र की नकल कर रहे हैं, जबकि 10 साल में सिलेंडर 500 का नहीं हुआ। कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, 1100 सिलेंडर करके सब्सिडी देते रहे, ये लोगों बकाते रहे, वो सब्सिडी भी बंद कर दी इन्होंने। और अब ये 1100 का सिलेंडर दे रहे फिलहाल अब। और जुमलेबाज तो 800 का हो गया है, अभी तो 800 850 का हो गया। 800 का तो अब 1 महीने से हुआ कि इलेक्शन ऊपर से आगे है, इसलिए कराया इन्होंने। इलेक्शन आगे के लोगों को बकाना भी तो अब इन्होंने, लेकिन इस लोग अभी पूरे जागरूक हो चुके हैं। कोई लोग इनके बकाई में नहीं आएगा। जो इनके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिनका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद कर रखा है, ये सारे इनके घोषणा पत्र झूठे हैं, क्योंकि इनके ऊपर घोषणा पत्र तो एक लोगों बकाने वाली चीजें हैं। कोर्ट में कोई किसी, ठीक है, घोषणा पत्र की बात की जा रही है, घोषणा पत्र की बात करी है। अंकल अभी पीछे से बोल रहे थे कि पेंशन मिलेगी, पेंशन कितनी मिलती है अभी? पेंशन 3000 मिलती है जी। हाँ, उड़ा 6000 करेगा, 300 यूनिट फ्री ने, 500 का सिलेंडर ने, गरीबों को 100 गज का प्लाट देगा और 2 कमरे बना गए, बाथरूम रसोई ने। इन्होंने एक भी प्लाट नहीं काटा बीजेपी की ने। अच्छा, आपने सारा घोषणा पत्र पढ़ लिया? हाँ जी, कुछ नहीं। क्या बोला है? ये तो झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले तो। इनका घोषणा पत्र पढ़ा आपने? ना जी, हमने पढ़ा नहीं। हाँ 2 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। हाँ, 2 लाख खाली पड़ी है सीट, वो नौकरी देगा। बिना खर्ची पर्ची के किसी का बच्चा लगा है नौकरी पर? आप में से बिना खर्ची पर्ची के किसी का बच्चा नौकरी लगा है? हाँ जी। सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को नमस्कार। और विधानसभा का इलेक्शन सर पे हरियाणा का मौजूदा सरकार बीजेपी पर्ची खर्ची को मुख्य मुद्दा बना रही है। 10 साल इन्होंने 2013 की जो भर्तियां वो रिपीट हो के 16 में भरवाई, 19 में भरवाई, अब कुछ भर्तियों का इन्होंने पूरी की है। रही बात सी और डी की भर्तियां हरियाणा के निवासियों को दी गई है, और ए और बी की भर्तियां सारी 12 व्यक्तियों को दी गई है। अभी लेटेस्ट एक न्यूज आई है, हरियाणा का रिजल्ट आया SCS का। टॉप जॉब है ये हरियाणा में, उसका टॉपर हिमाचल प्रदेश का है और डिसेबिलिटी से है। उन्होंने ऐसा सर्टिफिकेट बनवाया अपना, जो दिखाई कम दे रहा था 70 अबोव बना के उसने अप्लाई किया था। और वो व्यक्ति हिमाचल में बीजेपी प्रत्याशी का लड़का है। क्या करते हैं आप? किसान हूँ, 6 एकड़ का जमींदार हूँ, खेत में चलो तो धान भी है। धान है। कितनी फसलें होती हैं यहाँ पर हरियाणा में, या यहाँ की बात करूँ इस विधानसभा? वैसे फसलों हरियाणा की मुख्य फसल धान और गेहूं प्लस गेहूं, वो गन्ना है। 3 फसलें। हाँ, वो कहने को तो ये खट्टर कह रहा मूंगफली का भी MSP दे दिया। मूंगफली मुख्य फसल MP की है। मूंगफली हरियाणा में 100 क्विंटल से ज्यादा नहीं होती, यह सच्चाई है। रही बात 2018 में मैंने इन्होंने कहा था फसलों का विविधीकरण करो, हम आपको MSP देंगे। मैंने 2.5 एकड़ में सरसों की फसल उगाई, अच्छी फसल उगी। फिर बोला ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन करवाई। जब फसल पककर तैयार होकर गेट पर पहुंचा यो किसान, वो कहता है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं वह फसल वापस ले आकर 2 साल में बिकी मेरी फसल।
ये जो ढकोसला बना रहे हैं, हरियाणा में एमएसपी दे दिया, फलाना दे दिया, 2018 में दंखड़ कह रहा है किसान की आय डबल कर दी। एमएसपी का मुद्दा सेंटर का है। सभी सरकार तो ये भी कहती रही कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसानों को कोई दुख तकलीफ नहीं है, वो तो बढ़िया उनके साथ थोड़ी बैठे हैं। वो तो पंजाब के कह रहे हैं, फिर उसको बाद में उन्होंने ये भी कह दिया था आंदोलन के जब आखिर में, ये तो हरियाणा की कुछ जातियों के एक विशेष जाति के भी है, लेकिन वह न तो एक जाति के थे, तमाम सेक्शन के लोगों के चंदे से वो धरना चल रहा था। और वो चुनिंदा लोग नहीं थे, उन्होंने भी उन्हीं लोगों ने सत्तासीन मोदी का वह आंदोलन वापिस करवाए थे। वह वापिस करवाने का भी कारण है, तरह तरह के प्रोपगंडे, कांग्रेसी है, फलाना है, कोई भी लोकसभा में कानून बनते हैं। ठीक है, अभी वो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी के मुद्दों पे हम चलते हैं। ये शख्स भी बैठे, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? जसबीर जागलान। क्या करते हैं? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। थोड़ा आगे आ सकते हैं, निकल के आइए जरा। ताया आऊंगा आपके पास भी। ताया पूरी फॉर्म में आ रहा हूं ताया। अच्छा जसवीर जी, जसवीर है ना? तो क्या लग रहा है इस वक्त का माहौल क्या है, क्या कहती है इसराना की जनता? इस वक्त का तो माहौल है यहाँ तो बस कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं लोग, क्योंकि 10 साल में इन्होंने कुछ किया तो नहीं। पवार जी आपके यहाँ पे 9 में भी थे, 14 में भी रहे, 19 में बदलाव किया गया। 9 में भी थे और 14 में भी थे। 9 में भी उन्होंने कोई काम नहीं किया और 14 में भी लोगों को बका लिया गया। क्या काम है जो नहीं किए? काम बताइए। हवाई तीर तो चलो, काम हमारे यहाँ से ये परिवहन मंत्री थे। परिवहन मंत्री होते हुए भी हम आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे देखना कोई बस स्टैंड नहीं है। मतलोडा हमारे हल्के में 2 ब्लॉक आते हैं, एक इसराना और एक मतलोडा। मतलोडे के अंदर भी इन्होंने कोई भी बस स्टैंड, वहाँ पे कोई बाथरूम करने की भी जगह नहीं है। और यही हाल हमारा इसराने के अंदर है। इसराने के अंदर भी कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई बाथरूम करने की भी कि जैसे लेडीज आती है सुबह, आप देखना हमारे गाँव की भी आसपास के गाँव की लड़कियाँ आती हैं, वो एक इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ पे बस स्टैंड होता है, वहाँ पे बैठने की भी जगह हो। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने तो काम किया है सिर्फ अपने एजेंट बनाए। कोई भी काम होता तो उन एजेंटों के पास जाते, जैसे प्रदीप भाई जी ने बताया ना, हर दोनों ब्लॉक के अंदर इन्होंने अपने एजेंट बना लिए। कोई भी गरीब आदमी तो उन एजेंटों के भी घर नहीं जा सकता, कृष्णलाल पवार के घर तो कैसे जाएगा? तो नाराजगी बहुत ज्यादा है। क्यों पूछ? अंकल आप कुछ कह रहे हो, आप पीछे बैठे हो, क्या बोल रहे हो? के बताऊं जी, बीजेपी तो सब सौदा परेशान हो रहा है। कोई भी खुश नहीं इस पर। किसान आंदोलन गए थे दिल्ली? हाँ गए थे। कितना टाइम बैठे? टाइम तो अंधेरे अंधेरे और लगातार तो रहे नहीं वहाँ, लगातार रहने वाले भी भाई सही रहे उड़ो। हम तो भाई चले जाते 2 दिन 4 दिन के लिए, फिर आ जाते काम में। घर का भी तो काम संभालना जरूरी था। हैं फिर इन नकरिया के सूखे वायदे करके लोग उठा दिए उड़े थे। आज तक एमएसपी नहीं देगी, नौकरी वो खत्म। कहन तब पाछा भी कहीं दे, कहीं थोड़ा काम ना चल रहा है कुछ। क्या तो कांग्रेस करेंगे जब तो, क्या तो कांग्रेस भी रही है कि लीगल गारंटी? हाँ फिर 10 साल हो गए नाम बदलाव चाहो। पहली बात यह है सरकार का बदलाव चाहो, हम ये पार्टी रखना नहीं चाहते बिल्कुल। अच्छा आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, उसके कुछ ना आ रहा है। इनेलो भी साफ खत्म। यहाँ ही खत्म है या पूरे हरियाणा? सारे हरियाणा में। क्या कारण है आपको लगता है कि यहाँ पे जो प्रतिमा खड़ी है छोटू राम जी की, उनके सिद्धांत उनको कोई मानता है? मानना है जब तो प्रतिमा लगा रखी हमने। और राजनीतिक पार्टियां कोई मानती हैं आप लोग? वो तो राजनीतिक जाना, हम तो मानना हैं, किसान तो मानना है तो इसकी कितना योगदान मानते हैं? इसका सारा का सारा इस जगह है, देन इस जगह है जो है किसानों को। मुख्यमंत्री देखे होंगे 3 जो सबसे ज्यादा मशहूर रहे हैं हरियाणा के, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, तीनों के कार्यकाल में किसानों का हाल कैसा था? हमने तो उड्डा था बढ़िया, कोई मुख्यमंत्री लग गया नहीं। जो यहाँ पे हम एक नौजवान से बात कर रहे थे, अरे बैठ जाओ अभी बैठ जाओ, हम भी बैठ गए, आप भी बैठिए। मेरा सवाल ये, कितनी उम्र है यार? जी मेरी 27 साल है। बस जी।
तो क्यों किसानी में? यहाँ तो जितने भी बुजुर्गों से मैंने बात की, भाई किसानी में है ही कुछ नहीं, रखा ही कुछ नहीं, क्या करना, बाहर चले गए। तुम्हें क्या सूझी कि तुम किसानी में आ गए? देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया, लोग कहते हैं कि खेती से पैसे छोड़ो, तुम्हारे बोलने के तरीके से नेतागिरी में जाना है, मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर? नहीं, आंदोलन लड़ेंगे अपने देश के किसान मजदूरों के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए आंदोलन लड़ेंगे। पिछले आंदोलन में भी 3 मुकदमे बाई नेम दिए थे हरियाणा सरकार ने। और इस आंदोलन जो 13 फरवरी से चला, इसमें भी हमारे ऊपर लगभग 2 मुकदमे हरियाणा। बताओ कर क्या रहे हो यार तुम? मेरी डबल मास्टर चल रही है, पहले मैं MA हिंदी से फील्ड और अब MA पॉलिटिकल से चल रही है। पॉलिटिक्स। अच्छा, आपकी क्या उम्र है जी? मेरी 45। 45 साल हो गई। अच्छा खासा परिवार। किसानी में कब से आ गए? किसानी में तो 2000 से हम किसानी 2024 तक, यानी 24 साल हो गए किसानी में। हाँ, किसानी 24 साल है। लगभग कितना, 17-18 साल में आ गए थे किसानी में? आपका जो जवाब है, सटरडी के साथ कोई भी किसान है नहीं, या मजदूर है या लुहार है, कोई भी कुछ भी काम करो, उसका जो भी पैतृक काम है नहीं, वो तो साथ में चलता ही है, या तो आप जानते हो। और रही बात, खेती किसानी परिवार है, साथ में वो भी करते थे। लेकिन क्या ट्रेजेडी रही, जो मिली ना मिली या और है, फिर उससे जुड़ गए हम। कितना पढ़े हैं आप? MBA है। MBA है? अरे वाह, इधर MBA इधर डबल मास्टर्स, कमाल ही हो रहा है। MBA किसान MBA किसान, फुली एजुकेटेड किसान। चलो, उन लोगों को होना भी चाहिए आज के टाइम में। किसानी, हाँ, किसान कहाँ पढ़े लिखे होते हैं भाई, यहाँ पे डबल M है। एक बात बताऊं जी आपने, अगर जगह उठा के पूछोगे ना उसने, किसने चाहो यहाँ, मतलब एक ईंट रखी डला है, उसने भी उठा के पूछोगे ना, वो भी कांग्रेस चाहिए बस। तो बिल्कुल किसान अपनी आवाज़ जो है बुलंद करते आए हैं अपने मुद्दों को लेकर, ना सिर्फ अपने हलकों में बल्कि दिल्ली में भी इन्होंने संघर्ष किया और हर जगह। और यही कारण है कि सरकारों को भी आखिर अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए वादे, या कहें कि उनके लिए क्या करना चाहते हैं, ये लिखना पड़ता है, ये बताना पड़ता है, स्पेशली हाईलाइट करना पड़ता है। क्योंकि अगर बात करें उत्तर भारत में, खासकर पंजाब हरियाणा में, किसानों की आबादी बहुत ज्यादा है और किसान जो है चुनाव प्रभावित भी करते हैं। तो अब देखना यही है कि इस किसान बहुल हरियाणा में क्या होता है, क्योंकि नाराजगी जरूर है और किसानों में नाराजगी अभी की नहीं, लंबे वक्त से जो है वो सरकार के खिलाफ नजर आती है। लेकिन सरकार ये कहती है कि ये नाराजगी भैया कुछ किसानों में है और वो किसान थोड़े ही हैं। ये भी जो है वो बातें अक्सर कई नेताओं के मुंह से सुनने को मिलती है। लेकिन होता क्या है वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। वो सवाल जिसका जवाब मिलेगा 8 तारीख को, सवाल यह है कि हरियाणा का चौधरी कौन होगा और उसमें भूमिकाएं हर एक तबके की होगी, चाहे वो किसान है, जवान है या जो है वो मजदूर है। तो हर किसी की भूमिका इसमें रहेगी। 8 तारीख का इंतजार है, लेकिन आपको अलग अलग पड़ाव पर लेकर जरूर जाएंगे। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।